सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भारती। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एंटी डिप्रेसेंट के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आज हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, जितने भी बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट हैं या फिर वो नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या होती है ना, और इसके इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, वो सब आज आपको इस लेक्चर वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो फर्स्ट है हमारा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। सो क्या बताया है, जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं, दोज ड्रग्स विच आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेसिव इलनेस। तो क्या है, जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं, ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेसिव इलनेस, मतलब डिप्रेशन को ठीक करने के लिए, या कोई भी डिप्रेसिव इलनेस हमारे अंदर है, डिप्रेशन से रिलेटेड अगर हमें लग रहा है कुछ भी, या फिर डिप्रेशन ही है, तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए। दीज आर ऑल्सो कोल्ड एज मूड एलिवेटर और थ्रोम्बोलेप्टिक। और इनको हम क्या बोलते हैं, देखो, ये ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, मूड एलिवेटर भी बोलते हैं और थ्रोम्बोलेप्टिक भी बोलते हैं। सो क्या है, जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं हमारी, वो ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि ट्रीटमेंट करती हैं डिप्रेशन का, डिप्रेसिव इलनेस का। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, मूड एलिवेटर भी बोल देते हैं, क्योंकि ये मूड को चेंज कर देती है तुरंत ही। और साथ में क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोलेप्टिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो है इसका हमारा कुछ इस टाइप से है। फर्स्ट लाइन में जो हमारा रहेगा, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिनको हम बोलते हैं SSRIs। ओके, जिसके अंडर हमारी क्या क्या आएगी, फ्लूक्सिटाइन। इसको याद करने का तरीका एक सिंपल है, टाइन जिसके भी लास्ट में INE आएगा तो इट मीन्स वो क्या है, एंटी डिप्रेसेंट। ओके, तो ये इसकी पहचान है। अगर कभी भी उसमें आ जाएगा कि इसमें एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कौन सी है, तो हम बता सकते हैं कि ये वाले ड्रग्स जो है ये एंटी डिप्रेसेंट है, जिसमें INE आएगा, तो ये पहचानने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर के अंदर कौन कौन से आएगी, फ्लूऑक्सीटाइन, सर्टालाइन और पैरोक्सीटाइन। ओके, तो इसके अंदर 3 ड्रग्स आएंगी हमारी SSRI के अंदर, फ्लूक्सीटाइन, सेरोटोलाइन, पैरोक्सीटालाइन। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट लाइन ड्रग्स कौन से आएंगी, सीरोटोनिन नोर एपिनेफ्रिन रीअपटेक, जिसको हम क्या बोलते हैं, SNRIs। इसकी भी यही पहचान है, INE आएगा। ओके, तो ये क्या होएगी हमारी, वेनालोक्सोफाइन, ड्यूलोक्सिटाइन और डिसाबिफ्लाटाइन। नेक्स्ट वन इज हमारी ऐसे ही है, देखो TCA है, इसमें भी INE आएगा, है ना। और ये क्लासिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से नोट कर सकते हो, बिप्यूडोकेन, मिट्राजपाइन और टेट्राजोलोन। ओके, तो ये इसकी पहचान है। नेक्स्ट वन इज इंडिकेशन। तो किन किन केसेस में हम इसको दे सकते हैं इंडिकेशन, मतलब जिस केस में हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का यूज़ करते हैं, इंडिकेशन बोलते हैं उसको। सो क्या है, डिप्रेशन में तो देंगे ही देंगे, सबसे फर्स्ट आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट वन इज़ एंग्जाइटी डिसऑर्डर में भी हम इन ड्रग्स का यूज़ करते हैं, OCD में करते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर अगर किसी को है, फोबिया अगर किसी को देखने के लिए मिल रहा है, ईटिंग डिसऑर्डर में, और माइग्रेन को प्रिवेंट करने में, और इंसोमिया में। तो ये क्या है, इसकी इंडिकेशन है। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या हो सकती है, देखो, अनकंट्रोल्ड एपिलेप्सी अगर किसी पेशेंट को है तो उस केस में हमें ये नहीं देनी है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब ही यही होता है कि जिन केसेस में हमें ये ड्रग्स यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, तो ये क्या है, अनकंट्रोल्ड एपिलेप्सी, मतलब अगर सीजर की हिस्ट्री है और बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में हम एंटी डिप्रेसेंट का ड्रग्स का यूज़ नहीं करेंगे। एक्यूट मेनिया है, एंजल क्लोजर ग्लूकोमा है, सर्टेन कुछ सीवियर लीवर डिजीज़ है, किडनी कार्डियक कंडीशन कुछ है, तो उस केस में भी नहीं देना है। हाइपर सेंसिटिविटी, कोई एलर्जिक रिएक्शन जो होता है, उस केस में भी हमें एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स नहीं देनी है। नेक्स्ट वन इज़ मेडिकल डिसऑर्डर। कुछ मेडिकल डिसऑर्डर होते हैं जिसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्रोनिक पेन, माइग्रेन और पेप्टिक अल्सर। इन केसेस में भी हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नेक्स्ट वन इज़ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मीन्स कैसे कैसे ये हमारी बॉडी के अंदर जाके एक्शन परफॉर्म करता है। सो क्या है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स work by increasing the level of neurotransmitters such as serotonin, norepinephrine and dopamine
इन ब्रेन। ये क्या है, मतलब जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं हमारी, ये क्या काम करती हैं, इंक्रीज़ कर देती हैं हमारे लेवल्स को, जो कि हमारे जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, सच एज जो होते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर सच एज सीरोटोनिन, जिनका नाम क्या है सीरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन एंड डोपामिन इन ब्रेन। मतलब जो हमारी ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनको क्या कर देती है, इंक्रीज़ कर देती है उसके लेवल को। ओके, तो ये काम करती है इन चीज़ों पे, सीरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन एंड डोपामिन इन द ब्रेन। हमारी ब्रेन के अंदर ये केमिकल्स मिलते हैं। दिस केमिकल हेल्प टू रेगुलेट मूड एंड इमोशंस। तो आपने देखा होगा कि जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं ना, वो कंटिन्यूसली क्या होते हैं, सैड होते हैं, एक जगह पड़े रहते हैं, मूड अच्छा नहीं होता, सैडनेस बनी रहती है। तो क्या कर देती है ये, रेगुलेट मूड एंड इमोशंस, मतलब चेंज कर देती है हमारे मूड को और इमोशंस को। ओके, बाई एनहांसिंग न्यूरोट्रांसमीटर। और क्या करती है, एनहांस कर देती है हमारे न्यूरोट्रांसमिशन को। एंटी डिप्रेसेंट इम्प्रूव मूड एंड रिड्यूस सिम्टम ऑफ डिप्रेसिव एंड एंजाइटी। क्या है लास्ट लाइन, कि जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं हमारी, वो इम्प्रूव तो करेंगे हमारे मूड को, और क्या कर देंगी, रिड्यूस करेंगी सिम्टम ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। जो हमारे डिप्रेशन और एंग्जाइटी के सिम्टम होंगे उसको क्या कर देगी, ये रिड्यूस कर देगी। नेक्स्ट वन इज फ्लो डायग्राम। अगर हम फ्लो डायग्राम की हेल्प से पढ़ें तो ये बहुत ईजी आपको लगेगा। जैसे कि हमने एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स को लिया, कंज्यूम किया, ये हमारी बॉडी में गए, उसके बाद क्या किया, इसने इंक्रीज़ कर दिया सीरोटोनिन को, नोरेपिनेफ्रिन को एंड डोपामिन लेवल को। ओके, डन है यहाँ तक। देन उसके बाद क्या है, इम्प्रूव न्यूरोट्रांसमिशन बिटवीन न्यूरॉन्स। और क्या कर देगी, इम्प्रूव कर देगी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को, मतलब बेटर वर्क करने लग जाएंगे वो ऐसे सोए से पड़े रहते हैं, तो उसको क्या कर देगी, इम्प्रूव कर देगी, एक्टिवेट कर देगी जाके। देन एनहांस मूड एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो मूड होगा वो अच्छा हो जाएगा और इमोशनली स्टेबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब परसिस्टेंटली वो सैड नहीं रहेगा, फिर उसे फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि यहाँ पे मुझे खुश होना है, यहाँ पे मेरे को सैड होना है। और क्या कर देगा, रिड्यूस सिम्टम ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। और डिप्रेशन और एंग्जाइटी के सिम्टम को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट वन इज़ कॉमन साइड इफ़ेक्ट। तो देखिए बच्चों, साइड इफ़ेक्ट क्या क्या देखने के लिए मिल सकते हैं हमें जब ये ड्रग्स हम लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है हमेशा कि अगर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स किसी पेशेंट की चल रही है तो क्या साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नोजिया एंड वॉमिटिंग, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस, हेडेक, डोजीनेस और सेडेशन, इंसोमिया, इंक्रीज स्वेटिंग, वेट गेन और वेट लॉस हो सकता है। ये अलग अलग कंडीशन है। सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग आ सकती है, ब्लर विजन हो सकता है। नेक्स्ट वन इज सीरियस साइड इफ़ेक्ट। तो वो तो थे हमारे कॉमन, जो हमें देखने के लिए किसी भी पेशेंट में मिल जाएंगे। ये होते हैं सीरियस साइड इफ़ेक्ट। कुछ पेशेंटों के अंदर कुछ डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलते हैं जिनको हम सीरियस बोलते हैं। जैसे कि सुसाइडल थॉट, आपने देखा होगा, जो पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं वो क्या सोचते हैं, मैं मर ही जाऊँ, इससे अच्छा तो है ऐसी ज़िंदगी से, है ना। तो सुसाइडल थॉट आने स्टार्ट हो जाते हैं। सीरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, कार्डियक अरिथमियाज आ सकते हैं। सीजर रेयर है लेकिन देखने के लिए मिल सकता है और नहीं भी। मेनिया और हाइपोमेनिया दोनों कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट वन इज़ नर्सिंग रोल। नर्सिंग रोल क्या रहेगा, अगर किसी पेशेंट की एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स चलती है तो क्या करना है, असेस द पेशेंट मेंटल स्टेटस एंड सीवियरिटी ऑफ डिप्रेशन। हमें पेशेंट का मेंटल स्टेटस असेस करना है और सीवियरिटी ऑफ डिप्रेशन की, कितना सीवियर है डिप्रेशन, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, तो ये लेवल हमें देखना है। मॉनिटर दी सुसाइडल थॉट एंड बिहेवियर। हमें मॉनिटर करने हैं कि सुसाइडल थॉट तो नहीं आ रहे हैं, बिहेवियर कैसा है, और मेडिसिन प्रिस्क्राइब जो की है वो देनी है। ऑब्जर्व करनी है उसकी रिपोर्ट, साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट। अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल रहा है तो वो हमें लिखना है अपनी रिपोर्ट में, नर्सिंग नोट्स में। एजुकेट पेशेंट अबाउट पर्पस, डोज और साइड इफ़ेक्ट। पेशेंट को बताना है कि ये आपके लिए कैसे ज़रूरी है, इसका किसे हम क्यों दे रहे हैं आपको, इससे ये चीज़ें भी हो सकती हैं। मॉनिटर द स्लीप पैटर्न, एपेटाइटिस, मूड एंड बिहेवियर चेंज, ये सब कुछ देखना है हमें। डॉक्यूमेंट पेशेंट रिस्पॉन्स और एनी एडवर्स इफेक्ट जो मैंने आपको पहले बताया है। सो ये थी हमारी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से रीड आउट करें। और कोई भी अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाय बाय टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।